बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हमारे किचन में बना है जी बहुत ही मज़ेदार सा यमी और टेस्टी सा कीमा, भुना हुआ कीमा बनाया है आज मैंने अपने घर में। तो मैंने सोचा ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। ये देखने में जितना यमी लग रहा है, ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है और बहुत सिंपल और आसान घर के मसालों से तैयार होने वाली रेसिपी है। हमेशा की तरह मैं बाज़ारी मसालों को तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ और आपको भी बार बार कहती हूँ कि बाज़ारी मसाले बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बल्कि किचन विद दाना पानी को फॉलो करें ताकि आप घर के मसालों से अच्छे खाने तैयार कर सकें। तो ये आज कीमे की रेसिपी लाई हूँ। आगे आ रही है बकरा ईद। अक्सर लोग गोश्त वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर गोश्त से ज़्यादा कीमा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ भुने हुए कीमे की रेसिपी शेयर की जाए। और ये बिल्कुल सिंपल और आसान, और इसका जो मेथड है बहुत ही सिंपल है। तो ये कैसे इतना आसान रेसिपी बन सकती है, घर में तैयार हो सकती है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने देखें 1 कप ऑयल लिया है, पैन में मैंने डाल लिया है इसको। और मैं यहाँ पे बहुत सिंपल मसालों से इसे तैयार करूँगी। तो थोड़े से मैं यहाँ पे लूँगी गरम मसाले, 2 तेज़ पत्ते मैंने लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 से 4 मैंने ली हैं इसमें हरी इलायचियाँ, और साथ ही 2 लौंगे हैं। बहुत कम मैं कोशिश करती हूँ कि गरम मसालों को इस्तेमाल करूँ, मैं ज़्यादा गरम मसाले पसंद नहीं करती। और यहाँ पे देखें ये मसाले हल्के से फ्राई हुए हैं। तो मैं एक बड़े साइज़ का प्याज है जो स्लाइस में कट किया हुआ है सिंपल, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमने इसको इतनी देर भूनना है कि प्याज को जो है ना कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए, ना ये कच्ची हो ना ये ब्राउन हो। ये देखें हल्की सी गोल्डन हो गई है लेकिन अभी कच्ची है। साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। ये मोटी मशीन से निकला हुआ कीमा है बीफ का, आधा किलो मैंने कीमा लिया है यहाँ पर। तो ये हम इसमें डाल के इतनी देर फ्राई करेंगे कि गोश्त का जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके साथ मैं अदरक लहसुन डालूँगी ताकि अदरक लहसुन के पानी के साथ मैं इसको भूनूँगी। अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त को मैं पहले भून लेती हूँ, उसका पानी वाला खुश्क करके उसके बाद फिर मसाले डालती हूँ। लेकिन कुछ कुछ रेसिपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको अदरक लहसुन के पानी के साथ भूनेंगे तो उसका फ्लेवर कुछ और होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। यहाँ पे देखें मैंने अदरक लहसुन के पानी के साथ उसको भून लिया है। प्याज जो पहले नज़र आ रही थी अब उसके साथ मैश हो गई है, वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर। ये 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अंदर हम अच्छी तरीके से इनको मिक्स करके पकाते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी सूखे मसाले भी। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा करें, जिस तरह बताई जाए बिल्कुल उसी तरीके से बनाया करें, तो तभी आपका सही रिज़ल्ट आएगा, टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ली है कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ 1 टीस्पून से कुछ कम मैंने ली है हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक। देख लें वही चंद मसाले हैं जो घर में रेगुलर हर खाने में इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ़ किस जगह पे इस्तेमाल करने हैं इस चीज़ का ख़्याल करा करें कि हमने किस पॉइंट में कितनी देर खाने को पकाने के बाद मसाले डालने हैं। पिसा हुआ धनिया डलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे भुने हुए खानों में अक्सर कुटे हुए धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो होता है उसे मोटा-मोटा कूट लें, और वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से भून चुके हैं सारे मसालों के साथ, मैं इसको भून लूँगी टमाटरों के साथ और सूखे सारे मसालों के साथ। मैंने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट भून लिया है। अभी तक मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। देखें और अब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, इसमें किसी किस्म की कोई महक बाकी नहीं रहेगी। अब इसमें पानी डाल दें आप। कीमे को पानी की ज़्यादा गलाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। ये मोटी मशीन का कीमा है तो ये फटाफट ही गल जाएगा। तो 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। तो इसको यानी कि आप भूनना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो बकरा ईद का गोश्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा अक्सर खाने में यही शिकायत आती है कि जी इसमें हमक आती है। तो आप इस तरीके से पहले गोश्त के पानी को भूनने के बाद, खुश्क करने के बाद उसमें मसाले और पानी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपके खाने में गोश्त की हमक नहीं आएगी। तो यहाँ देखें ये अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। रेगुलर जो आप सब्ज़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो गरम मसाला है। साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरे का, ठीक है। और ज़ीरे के साथ जब कोई भी खाना भूनते हैं ना तो उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। साथ यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक, क्या लाजवाब इसका जायका होगा। आपको खुद इसका आप इसको इमेजिन कर सकते हैं खुद भी। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है, ये देखने से ही। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी का और इस्तेमाल करूँगी मज़ीद। ये होता तो भुना हुआ ही है लेकिन हल्का सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। आप इसे चपाती से खाते हैं या नान कुलचे वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो जब आप बाइट लें तो हल्का सा मॉइस्चर भी इसमें होना चाहिए, बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं आपने इसको करना। तभी इसका आप सही मज़ा उठा सकते हैं, सही लुत्फ़ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें ये अच्छी तरीके से जो मैंने आधा कप पानी डाला था वो अच्छी तरीके से पक गया है यहाँ पे।
और ये देखने में बड़ा यम्मी और मज़े का लग रहा है, खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी ये इससे भी मज़ेदार आप घर में बना सकते हैं। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। 10 मिनट के लिए इसे कवर कर दें और इसके बाद हम इसे करते हैं डिश आउट। तो देखें जी, यहाँ पे ये रेसिपी तैयार है। मज़ीद मैं इस पर हल्की सी कटी हुई अदरक डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया मज़ीद डाल दूँगी और बड़ा ही ज़बरदस्त सा भुना हुआ कीमा तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें, आगे से आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।